तो दोस्तों एक टाइम था जब मुझे 36 नंबर कमर की पैंट आती थी और अब देखो भाई इस समय मैं इंडिया की सबसे कीमती चीज को लेके अपनी गाड़ी में घुमा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हो और आपके हाथों में कुछ इस टाइप के छाले नहीं हुए, भाई सुबह के 5 बज चुके हैं और मैं बाहर उठा हूँ, जिम के लिए तैयार हो रहा हूँ। तो मैंने देखा यहाँ पर ठीक ठाक फॉग भी पड़ी है, यानी कि मार्च लगभग पूरा बीतने वाला है और अब तक दिल्ली में देखो मौसम कैसा है। और ये अचानक 2-3 दिन की बारिश के बाद ऐसा मौसम हुआ है। अब ये स्मॉग तो है नहीं, ये लिटरली फॉग ही है, क्योंकि स्मॉग होती तो बारिश, इतनी बारिश पड़ने के बाद झड़ जाती, अभी तक नीचे तक आ जाती। और ये प्रॉपर फॉग है। तो ये दोनों बाप बेटे अपनी स्कूटी को चार्ज पे लगाते हुए, इनका डेली का काम है सुबह, क्योंकि फिर भैया को ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो भाई पहली ऐसे मैंने जोड़ी देखी है जिसमें पिता और पुत्र दोनों एक साथ जिम जाते हैं, दोनों एक साथ वर्कआउट करते हैं। और ये काफ़ी कम देखने को मिलता है हमारे टाइप की सोसाइटी में। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत फॉग जरूर दिखेगी। हालांकि कैमरे में इतनी विजिबल तो होगी नहीं, पर फिर भी अगर थोड़ा सा देखेंगे ढंग से तो बाहर ठीक ठाक फॉग हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी डेंस भी नहीं है, पर हल्की फुल्की फॉग अब है। थोड़ी देर पहले थोड़ी ज़्यादा थी, अब कम हो चुकी है। भाई तो फ़ोन बाहर निकाल के मैं हल्की फुल्की वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिख पाए कि कितनी फॉग है बाहर। ये बाहर सारी फॉग है, ऊपर आप देखो आपको दिखेगी, नीचे आप देखो ठीक ठाक फोकस ले रहा है कैमरा, पर ऊपर इतना ले नहीं रहा क्योंकि ऊपर फॉग है। जैसे ही मैंने शीशा खोल के बाहर खिड़की से हाथ निकाल के वीडियो बनाई तो ऐसा लगा जैसे मैंने इसी के ब्लोअर के अंदर हाथ दे दिया हो। इतनी चिल्ड हवा आ रही है, क्योंकि अंदर तो हमने हीटर चला रखा है ताकि शीशे पे फॉग ना जमे और हमें भी, हमारे ऊपर भी फॉग ना जमे। तो दोस्तों जिम तो हम आ चुके हैं। शायद आपको कैमरा में फॉग भी दिख रही होगी, कैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं हवा में। और अभी हम एंट्री करेंगे। आज थोड़ा लेट भी हो गए। अरे खुल जा भाई। वैसे लेट तो नहीं हुए हैं, जनरली हम 5:35 40 मिनट तक यहाँ एंटर हो जाते हैं। आज 5:45 हो गए हैं। तो भाई आज है सैटरडे और आज है हमारा लेग्स डे। लेग्स के साथ साथ आज एब्स भी लेने वाले हैं हम। तो भाई सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये है कि केवल हम 3 लोग आए हैं जिम में और हमने ही जिम खोली है और यहाँ पर कोई और है नहीं, कोई भीड़ नहीं है। तो सारी मशीन्स ऑलमोस्ट फ्री होती है और आपको जो अपना वर्कआउट जिस टाइप से भी निपटाना है आप निपटा सकते हो इजीली। आपको कोई इंटरप्ट करने वाला नहीं होता बीच में। तो दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना वर्कआउट और अब हम जा रहे हैं अपने घर। और मौसम देखो आप, अभी तक फॉग है और वो देखो सूर्य देव, काफ़ी अच्छा मौसम है फॉग वाला। अभी लगता है अभी भी दिल्ली में जनवरी या फरवरी चल रही है, ठंडा मौसम है। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों रोड सूख चुका है और आज बारिश हुई नहीं है, आज धूप भी निकल रही है। तो मौसम खुलने वाला है, यानी मौसम लगभग साफ हो चुका है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। काफ़ी दिनों बाद हमने सनराइज देखी। सूर्य देवता के दर्शन करिए। और इस बाइक वाले भाई के भी दर्शन करिए। भाई पहुंच चुका हूं मैं अपने घर और अभी रेडी होके आप लोगों से मिलता हूं। तो भाई ये है इस टाइम पे मेरी कंडीशन पेट की। आज मैंने हैवी वर्कआउट किया है एब्स का और अभी आप देखोगे अभी कैसे फ्लेक्स करते हैं। मुझे तो फ्लेक्स करना भी नहीं आता, पर फिर भी मुझे फील हो रहा है थोड़े बहुत ये वाले अपर एब्स, उसके नीचे थोड़े थोड़े से लोअर एब्स भी दिख रहे हैं, जो मतलब 2 और 2 4 उसके नीचे अभी तक ज़्यादा विजिबल हुए नहीं है और वो धीरे धीरे होंगे। बाकी ये इस टाइम पे कंडीशन है। अगर शोल्डर की बात करूं तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत सेपरेशन आ चुका है। मुझे पता नहीं कि नॉर्मल होता है या कैसा होता है, बाकी धीरे धीरे सब होना स्टार्ट हो चुका है और मुझे ये रिजल्ट्स देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुद पे प्राउड फील हो रहा है। तो दोस्तों एक टाइम था जब मुझे 36 नंबर कमर की पैंट आती थी और अब देखो आपको, अगर मैं अभी की आपकी करंट पैंट दिखाऊं तो ये है 34 इंचज़ और अभी भी ये मुझे इतनी लूज आ रही है
कि मुझे बेल्ट लगाना पड़ रहा है इसको होल्ड करने के लिए। यानी कि अभी मेरी वेस्ट जो है मैं एक बार नाप के आपको दिखाता हूँ कितनी हो चुकी है। तो भाई मैंने ले लिया है ये इंच टेप और अभी मैं अपनी वेस्ट नापने वाला हूँ। और अभी इस टाइम पे जो मेरी वेस्ट आ रही है दिखा, इस टाइम पे जो मेरी वेस्ट है वो है 32। यानी कि मेरी वेस्ट अब कम हो चुकी है काफ़ी। पहले मैं 36 नंबर पैंट पहनता था और वो भी मुझे टाइट ही आती थी, और अब मुझे 34 नंबर भी इतनी लूज आने लगी है। ये आई है मुझे अपना डोला दिखाने। दिखाओ बाबू, पापा को डोला दिखाओ अपना। वेरी गुड बाबू, वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें मुझे देख के कॉपी करने की कोशिश करती है। तो दोस्तों ये है मेरे ब्रेकफास्ट के इंग्रेडिएंट्स, जिसमें अपना 45 ग्राम सोया चंक है जो अभी हमने बॉईल कर लिए हैं, और इसमें साबुत मूंग की दाल और राजमा, इनका जो टोटल वेट है, कंबाइंड वेट है, वो है 75 ग्राम्स। और थोड़े बहुत प्याज, मिर्च, इसमें अभी हो सकता है टमाटर डल जाए, मुझे तो आइडिया नहीं क्योंकि मैं बनाता नहीं हूँ, मेरी वाइफ बना के देती है मुझे, और उसका मैं थैंकफुल हूँ कि मैं जैसी भी टाइप की मील उसको बोलता हूँ वो सारी मील्स मेरे को बना के देती है। तो भाई ये है मेरा प्रोटीन शेक। ज़्यादा तेज़ बोल नहीं सकता क्योंकि बाहर पापा पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो भाई मैं खड़ा हूँ अपनी दुकान पे और आज अच्छी खासी धूप है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा वार्म सा मौसम हुआ पड़ा है। और 2-3 दिनों के मुकाबले आज ज़्यादा लोग अपने काम पे जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ है रोड पे, बार बार गाड़ियाँ निकल रही है, तो उनके शोर से मैं यहाँ ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता, इसलिए मैं दुकान के बाद ही आपसे मिलता हूँ। मशीन्स को चेक करवाने के लिए मैंने एक बड़ा पत्थर रख रखा है जिस पे ये लोग प्रेशर चेक करते हैं मशीन का। तो भाई कुछ ऐसे मैं अपनी मशीन्स को चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों दुकान का काम निपटा के मैं ऑलमोस्ट फ्री हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं अपनी फर्स्ट मील लेने के लिए, और अभी आपको दिखाता हूँ कि आज मेरी फर्स्ट मील में क्या बना है। तो दोस्तों ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें है 45 ग्राम सोया चंक्स, इसके अलावा है इसमें राजमा और साबुत मूंग दाल, उन दोनों की जो क्वांटिटी है वो है 75 ग्राम्स। उसके अलावा लगभग 50-60 ग्राम अपनी दही है। तो अगेन ये बहुत सिंपल और हाई प्रोटीन वाली डाइट है। तो भाई ये सिलेंडर गलती से चेंज हो गया हमारा, और हमारा था इंडेन का और हमारे पास आ गया HP का। तो मैं जा रहा हूँ ये सिलेंडर चेंज करने के लिए वापस। तो भाई मैं और अनीश चल पड़े हैं अपना काम करने के लिए सिलेंडर वाला, और ऑलमोस्ट पहुंचने भी वाले हैं, थोड़ा सा और आगे जाना है हमें। तो भाई सिलेंडर हमने चेंज कर लिया वापस और अब जा रहा हूं मैं घर की ओर। भाई ये मेरे बाबू ने लहंगा पहन रखा है, इसकी नज़र में लहंगा है, पर इसने अपनी बुआ का सूट पहन रखा है और पीछे से बांध रखा है। तो दोस्तों मैं आया हूँ अपनी वाइफ के साथ मार्केट, मुझे थोड़ा सा काम था और यहाँ से फ्री होकर मैं मिलता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों मार्केट से तो मैं आ गया घर और मुझे लग चुकी है भूख, तो मैंने वही दोबारा फ्रूट चाट टाइप बना ली, जिसमें एक अमरूद, एक एप्पल, एक केला और एक छोटा सा संतरा है। अब इससे ज़्यादा कैलोरीज तो नहीं मिलेंगी, 200-250 के आसपास कैलोरीज होंगी, पर इससे मेरा पेट काफ़ी देर तक फुल रहेगा। और ये सारी कैलोरीज जो है ये मतलब समझ लो फालतू की चीज़ों से नहीं आ रही, अच्छी चीज़ों से आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी में यूटिलाइज हो जाएंगी। भाई मैं आया था थोड़े से काम से और अभी यहाँ फंसा हुआ हूँ लगभग पिछले 5-7 मिनट से, क्योंकि सामने वही हाइड्रा जिसने 2 दिन हमारा रास्ता बंद रखा, वो एक जगह पोल लगा रहे हैं और रोड को बिल्कुल बंद करके खड़े हैं, और उसके पैरेलली एक बस फंस चुकी है। भाई इस समय मैं इंडिया की सबसे कीमती चीज को लेके अपनी गाड़ी में घुमा रहा हूँ, और ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है सुबह वाले के बदले। जब से मेरे पापा सिलेंडर लेके आए हैं और उन्होंने सिलेंडर का रेट सुना है, तब से इन्होंने वापस आके ये चूल्हा जला लिया है और अब इस चूल्हे पे खाना बनाने लगे हैं। तो भाई मेरे घर आए हैं मेरे मौसा जी, जो कि पहले से ही मोटे हैं और वो हमेशा ऐसे ही मोटे रहें, उसके लिए मैं उनके लिए एक कोल्ड ड्रिंक ले आया ताकि वो ताउम्र मोटे रहें। भाई जिस प्रकार ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनकाएं आ जाती हैं, उसी प्रकार आजकल मेरे घर वाले कुछ ऐसा ऐसा बना के खाने लगे हैं ताकि मैं अपनी डाइटिंग छोड़ दूं।
भाई ये लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपनी डाइटिंग छोड़ दूं, पर मैं नहीं छोड़ने वाला। भाई मैं आ गया वापस अपनी दुकान पे, क्योंकि मेरे से उनको वो सब खाते हुए देखा नहीं गया। मेरा भी मन ललचा रहा था, पर जैसे कैसे कंट्रोल करके मैं वापस आ गया। तो भाई मैंने अपने मोबाइल के लिए कवर ऑर्डर किए थे और अब वो भैया आ चुके हैं। तो ये है वो कवर्स जो मैंने अपने मोबाइल के लिए ऑर्डर किए थे। अभी दिखाता हूँ आपको खोल के। तो भाई ये है वो 2 कवर्स जो मैंने अपने आईफोन के लिए मंगवाए हैं। अब ये क्लेम करते हैं कि ये एंटी येलोइंग प्रॉपर्टी के साथ आते हैं, मतलब कभी पीले नहीं पड़ेंगे। अब बाकी भगवान जाने। एक तो ये वाला है सिंपल वाला ट्रांसपेरेंट कवर, जो कि इनका क्लेम है कि ये एंटी येलोइंग प्रॉपर्टी के साथ आता है, और एक ये दूसरा जिसमें मैगसेफ अटैच हो जाता है। अभी यूज़ करूँगा तब पता लगेंगे कैसे हैं। तो दोस्तों, अगर आप रेगुलरली जिम जा रहे हो और आपके हाथों में कुछ इस टाइप के छाले नहीं हुए, तो इसका मतलब है आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी है। और इसका मतलब ये है कि आप बैक वाले दिन अच्छा वर्कआउट कर नहीं रहे हो। आपको थोड़ा और वेट मारने की ज़रूरत है, आपको थोड़ी और ताकत लगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं दुकान से हो चुका हूँ फ्री, और अब मैं जा रहा हूँ अपना डिनर करने, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मेरे डिनर में आज क्या बना है। तो भाई ये है मेरा आज का डिनर। ये है चीले, इसमें है 75 ग्राम बेसन और 45 ग्राम सोया चंक्स और लगभग 50 ग्राम के आसपास पनीर है। तो वैसे चीले तो मेरे 3 बने थे, थोड़ा जल भी गया है, पर उसमें से एक मेरे पापा ने ले लिया मेरे से, क्योंकि कभी कभी उनका भी मन करता है प्रोटीन रिच डाइट खाने का। और ये है अपना दही 100 ग्राम। अब ठीक है, जो मिला उससे काम चला के करते हैं। तो भाई ये आ चुके हैं मेरे प्रोटीन में हमला करने के लिए। ये दही देख के हमेशा किसी को नहीं खाने देती दही। आ जाओ जल्दी, आ जाओ, पापा दही खिलाएगा, जल्दी आओ। जय श्री राम करो, आ जाओ। तो दोस्तों, एक भाई का कमेंट आया था कि आप इतने सोयाबीन वगैरह खाते हो तो क्या आपका डाइजेशन खराब नहीं होता। तो मैं बता दूं कि इनिशियली मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने ये सब डाइटिंग स्टार्ट की थी नई, पर लेकिन उसके बाद मैंने फाइबर सोर्स जैसे दालें वगैरह मैंने इंक्रीज करी। कभी कभी मैं फ्रूट्स में पपाया वगैरह ये सब भी ले लेता हूँ, जिससे अच्छे खासे फाइबर मिल लेते हैं। और अपना दही तो मैं ऐड करता ही हूँ, या मतलब दिन में एक बार तो दही लेता ही हूँ, जिससे अपनी थोड़ी गट हेल्थ और डाइजेशन अच्छी रहती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं दिन में मिनिमम 4 लीटर पानी पीता हूँ डेली। और ये मेरा टारगेट रहता है कि मुझे कैसे भी करके दिन में 4 लीटर पानी पीना ही होता है। देखो, कोई फोर्स नहीं करता खुद को पानी पीने के लिए, बट धीरे धीरे जब जब मुझे याद आता है कि मैंने पानी नहीं पिया काफी देर से, तब मैं उसको 100-150 ml पानी पी लेता हूँ। कुछ नाप के नहीं पीता, बस मैं 2 लीटर वाली 2 बोतल ले लेता हूँ, या 1-1 लीटर वाली 4 बोतल्स। तो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि अभी मैंने इतना पी लिया है तो अभी मेरे को इतना बाकी पीना है। कभी कभी 3.5 लीटर भी हो जाता है, मतलब बिल्कुल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मिनिमम 4 लीटर तो डेली पानी कंज्यूम करूँ। तो इससे मेरा पेट साफ हो जाता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं हो रही। बाकी अगर इन फ्यूचर कोई दिक्कत आई तो मैं अपनी डाइट को उस हिसाब से मॉडिफाई कर लूंगा। मैं चेक करूंगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो मैं उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई अल्टर करने की कोशिश करूंगा। और अभी लगभग रात के 9:30 बज चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से वीडियो एडिट करके आज थोड़ा जल्दी सो जाऊं। वैसे जनरली मुझे कई दिनों से सोने में लगभग 11 बज ही जाते हैं, और सुबह 5 बजे उठना है, तो जो मेरी स्लीप है वो पूरी कंप्लीट हो नहीं पाती। तो मेरा स्लीपिंग पैटर्न जो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है इस टाइम पर लेकिन मेरे को थोड़ा व्लॉग्स में कंसिस्टेंट रहना होता है, इस वजह से मैं जल्दी सोता नहीं हूँ, अपना काम निपटा के ही सोता हूँ। इसके अलावा ये चैनल मैंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया है, बिल्कुल नया चैनल बनाया है। इवन इसके लिए तो मैंने अपना मोबाइल नंबर भी नया लिया है, जो केवल इसी चैनल के लिए मैंने लिया है। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आसपास के लोकल लोगों को ये वीडियोस दिखाऊं, इसलिए मैंने किसी के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं करी अभी तक, कोई लिंक किसी को नहीं दिया। हालांकि मेरे पास 2-3 चैनल ऐसे हैं अभी जिस पे मैं पहले वीडियो डाला करता था, और उस पर लगभग 200-300 सब्सक्राइबर्स हैं अभी मेरे।
मैं उस पर डालूंगा तो रिजल्ट्स मुझे थोड़े से कंपैरेटिवली इससे बढ़िया मिल सकते हैं। लेकिन मेरे उन चैनल्स में जो मेरे नोन हैं, यानी कि जो मेरे आसपास के लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन लोगों ने भी उनको सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं फ़िलहाल उनके साथ ये वीडियोस वगैरह शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर बिना वजह लोग आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे और बिना वजह आके डीमोटिवेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं नहीं चाहता कि जो अपना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैं ट्राई कर रहा हूँ बिल्ड करने की, किसी के कहने पे वो ख़राब हो जाए या कोई मुझे डीमोटिवेट करके चला जाए। इसीलिए मैं अपना शांति से काम करना चाहता हूँ, और जब मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे देन आई विल डेफिनेटली शेयर विद देम। क्योंकि यही गलती मैंने पहले बहुत की थी, लोगों को अपने प्लान्स पहले ही बता के उनका ढिंडोरा पीट देना, भले ही बाद में वो चीज़ पूरी हो या ना हो, उससे आपका ही मजाक बनता है और कुछ नहीं होता और आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। इवन जो भाई मेरे साथ जिम जाते हैं वो मेरे को डेली देखते हैं, मैं कुछ ना कुछ वीडियोस वगैरह तो बनाता रहता हूँ, पर लेकिन अभी तक मैंने उनको भी नहीं प्रॉपरली बताया कि मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ और मैं इसको कहाँ पोस्ट कर रहा हूँ। मैंने उनको अपने चैनल का अभी तक लिंक नहीं दिया। उनको बेसिक आइडिया तो है कि मैं सोशल मीडिया के लिए ये सब कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि अभी तक मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया, मैं तो ऐसे टाइम पास के लिए कर रहा हूँ। और शायद जो मैंने अपना वेट लॉस इतना किया है, इतने दिनों से मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इसका जो मेन रीज़न ये रहा है कि मैंने किसी को बताया नहीं और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, खुद पे काम करना स्टार्ट कर दिया, बिना किसी से जिक्र करे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप लोगों को पहले से ही बता देते हो कि आप क्या करने वाले हो, क्या आपके गोल्स हैं, तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपने जैसे ये काम अचीव कर लिया है, आपने ये काम पूरा कर लिया है। तो आपके जो अंदर है एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है, उससे आपको फील होता है कि आपने ये काम कर लिया है, तो आप उतनी 100% मेहनत नहीं कर पाते हो, क्योंकि पहले ही आपको वो मजा आ चुका है जो आपको काम करने के बाद आने वाला था। दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के समय अगर आपको कुछ भी करना है तो उसको बिल्कुल गुप्त रखिए, किसी के साथ शेयर मत करिए और चुपचाप उस पर काम करते रहिए। और जब वो कंप्लीट हो जाएगी चीज़, जब वो रिजल्ट सामने आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उसको नोटिस करना स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों, ये चैनल तो मैंने बस केवल आप ही के सहारे पे स्टार्ट किया है और इवन अपने नॉन लोगों को नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है उनमें 2-4 लोग ही ऐसे होंगे जो रियली मुझसे प्यार करते होंगे और मुझे ग्रो करते हुए देखकर खुश होंगे। बाकी 90% लोग तो होंगे जो चाहते ही नहीं होंगे कि कभी हम ग्रो करें या कभी हम आगे बढ़ें या कुछ भी हम अपनी लाइफ में अच्छा करें। और मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग मुझे बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को प्यार दिखाएंगे, मेरे कंटेंट को प्यार दिखाएंगे, और जो मैं छोटे छोटे स्टेप्स अपनी लाइफ में ले रहा हूँ उसके लिए मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। और इसी उम्मीद को लेकर मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि समय भी काफ़ी हो चुका है और वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी बन रही है। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल द विक्की शो को सब्सक्राइब करेंगे। अब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, गुड बाय। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।